वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतल्लिक मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की सिंध में सूबाई हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई, जिस दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हल्का बंदियां अवामी मफाद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में मुतअद्दिद बार हल्का बंदियों का मामला आ चुका है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां शफाफ तरीक़ेकार से करे। टप्पेदार सर्कल को जरा भी मुतासिर करने से उम्मीदवार पढ़ने वाले वोट मुतासिर होते हैं। सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज्यादा है। सिंध से अक्सर ये गिला किया जाता है कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही का 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की एहताब अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब और मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही को जिस्मानी रिमांड पर 21 अगस्त तक नैब की तहवील में दे दिया। नैब लाहौर की टीम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को माली बेज़ाब्तगियों के केस में एहताब अदालत में पेश किया। नैब तहकीकाती टीम ने सदर तहरीक इंसाफ के जिस्मानी रिमांड की इस्तः की। अदालत ने नैब टीम की इस्तदा मंजूर करते हुए साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले करने का हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता रोज नजरबंदी की मुद्दत मुकम्मल होने पर चौधरी परवेज इलाही को रहा किया गया था। रहा होते ही नैब ने परवेज इलाही को गिरफ्तार करके राहदारी रिमांड के बाद लाहौर मुंतकिल किया था। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दहशतगर्दी के दफात के तहत दर्ज 3 मुकदमात में जमानत खारिज कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ दर्ज 3 मुकदमात की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की 3 मुकदमात में जमानत खारिज कर दी। एडीसीसी जज अबुल हसना जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया, जिसमें अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अदम हाजिरी पर जमानत खारिज कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर निगरान वज़ीर आला सिंध नामजद। गवर्नर सिंध कामरान टजरू ने सिंध के निगरान वज़ीर आला के ओहदे के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम की मंजूरी दे दी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार ने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम गवर्नर सिंध को भेजा था। निगरान वज़ीर आला सिंध की हाला पड़ताली की तकरीब 16 अगस्त को होगी। इससे पहले वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर राना अंसार के दरमियान मुलाकात में निगरान वज़ीर आला के ओहदे के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर इत्तफाक हुआ था। अपोजिशन लीडर राना अंसार और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम की बतौर निगरान वज़ीर आला मंजूरी दे दी। इस हवाले से गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का कहना है कि उनकी इस मामले पर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा सबकुतुल्लाह राशिदी से भी बात हुई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शमशान बुखारी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से शमशान बुखारी ने कहा कि मैं हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की तरह 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ना कभी तशद्दुद की सियासत पर यकीन रखा, ना रखूंगा, ना ही ये कोई तरीका है। शमशान बुखारी ने कहा कि मुल्क हमारा है और इदारे भी हमारे हैं और हमें मिलकर मुल्क के लिए काम करना है। आज तहरीक इंसाफ से ला ताल्लुकी का ऐलान करते हुए इसे छोड़ने का ऐलान करता हूँ। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जब तक रिस्क जीरो नहीं हो जाएगा हम नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं ले सकते। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने सदर आरिफ अलवी के भाषण पर जज्बाती होते हुए कहा कि अफू दरगुजर का दर्स देने से पहले सदर अलवी अपना माजी अपने सामने रखें। वो अपना माजी भूलकर अब लोगों के सामने वाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंसाफ के लिए दूसरे फरीक को सुनना लाजमी है, मगर नवाज शरीफ को तो अपील का मौका भी नहीं दिया गया। चेयरमैन पीटीआई तो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के लिए डॉक्टर मालिक का नाम तजवीज़ हुआ था और इस पर किसी समत से इख्तलाफ नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक पीपल्स पार्टी और नून लीग की चॉइस नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेशी के बाद शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक चॉइस नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तो डॉक्टर मालिक पर इत्तफाक किया था। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमें उम्मीद है इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सियासी जमातों में कशीदगी बढ़ती जा रही थी। निगरान वज़ीर आज़म पर मुनस्सिर है वो किस तरह इंसाफ करेंगे। जो ख़वातीन ज़ेर हिरासत हैं उन्हें रिहा किया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद कहा, पीटीआई चेयरमैन को हक हासिल है जेल में सहूलतें दी जाएँ। जेल में वकला को रसाई हासिल नहीं होगी, ये नाइंसाफ़ी होगी। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी पर पीडीएम के दिल के अरमान आंसुओं में बह गए और 13 पार्टियां शर्माई शर्माई एक दूसरे की तरफ देख रही हैं। अपने पैगाम में शेख रशीद ने कहा, इनमें मुबारकबाद देने की भी हिम्मत नहीं और कटी हुई पतंग की तरह एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि ये क्या
और कैसे हुआ। 16 महीने की नाहल निगट्ठू हुकूमत को जिस जिल्लत रसवाई से जाना पड़ा वो भी तारीख का एक हिस्सा है और जिन्हें इस काबिल भी नहीं समझा गया कि उनके मशवरों को अहमियत दी जाती। साबिक़ वफाकी वज़ीर ने कहा कि दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ जश्न आज़ादी पर हंगामी हालात में दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाए और वो इलाके जहाँ सारे अस्करी इदारों के हेडक्वार्टर हैं इस शहर में रात को बिजली काट दी जाए और लोगों को पकड़ पकड़ कर थानों में बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि इदारे तहकीकात करें कि बच्चों और औरतों को घरों से उठाकर किन जगहों पर रखा जाता है और पाकिस्तान में नफरत का जो बीज बोया जा रहा है इसकी फसल अच्छी नहीं होगी, इसके नताइज भी खतरनाक हो सकते हैं। कल जो वज़ीर आज़म का हलफ उठाया गया इस रज़्म ताजपोशी में पाकिस्तान की सियासी पार्टी का कोई सरबरा मौजूद नहीं था। सरबरा अवामी लीग ने मज़ीद कहा, निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती पर सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ और तबसरों से भी गुरेज कर रहे हैं क्योंकि इनमें जुर्रत ही नहीं। जिस तरह पुरानी कैंट को CLC में डाला गया मौजूदा 85 लोगों को भी ECL में डाला जाए क्योंकि इनके भी फाइलें बन रही हैं। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत कमीशन के समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत में साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और उनके वकील फैसल चौधरी पेश हुए। दौरान समाअत फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। आपने ऑर्डर में कहा माफ़ीनामे में मेरी लैंग्वेज दुरुस्त नहीं थी, मैं अपनी लैंग्वेज दुरुस्त करके माफ़ीनामा दोबारा जमा करा रहा हूँ। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नया माफ़ीनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी करते हुए कहा कि अगली समाअत पर ऑर्डर करते हैं। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सूबा सिंध में अपोजिशन और हुकूमत ने आईनी अंदाज से निगरान वज़ीर आला का फैसला किया है। निगरान वज़ीर आला सिंध के नाम पर इत्तफाक के बाद वज़ीर आला हाउस के वाहिद तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब, नासिर शाह और मुकेश चावला ने मीडिया से गुफ्तगू की। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि राना अंसार और मुराद अली शाह ने मुख्तलिफ नामों पर गौर किया और आखिर में मकबूल बाकर का नाम फाइनल हुआ है। मेयर कराची ने कहा, उम्मीद है आइन के मुताबिक शफाफ इंतखाबात होंगे, हल्का बंदियां मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन करेगा। इस मौके पर नाशिद शाह ने कहा कि सखर में सीनियर सहाफ़ी को कत्ल किया गया। बिलावल भुट्टो वज़ीर आला सिंध ने वाक़या का नोटिस लिया। वज़ीर आला सिंध ने लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपये का ऐलान किया। खैबर पख्तूनख्वा के नसरुल्ला की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान आने वाली भारतीय लड़की फातिमा का कहना है कि उन्होंने अपने मुल्क के साथ कोई गद्दारी नहीं की। इस हवाले से मीडिया पर गलत बातें फैलाई जा रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फातिमा की एक वीडियो ज़ेर गर्दिश है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में लोगों को लग रहा है कि मैं पाकिस्तान आकर यहाँ की तारीफ़ें कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हकीकत है मैं सिर्फ वो बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि भारत भी बहुत खूबसूरत है और इस सारी एक ही ज़मीन है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि मुझे भारत से प्यार नहीं है, मुझे भारत से मोहब्बत है और मैं अपने शौहर को लेकर वापस अपने मुल्क जाऊंगी। फातिमा ने अपने हालिया बयान में ये भी कहा कि भारतीय मीडिया मेरी किरदार खुशी कर रहा है। कहा जा रहा है कि मैंने अपने देश और बच्चों से गद्दारी की है। मैं भी इंसान हूँ, मैं किसी के दुश्मन नहीं हूँ। वीडियो पैगाम में फातिमा का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी भारतीय मीडिया से दरख्वास्त है कि मेरे बारे में मस्बत सोचें और बेबुनियाद बातें न करें। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जॉर्जिया के इंतखाबात में मुदाखलत के इल्ज़ाम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ट्रंप पर साल 2020 के सदारती इलेक्शन में मुदाखलत से मुतल्लिक मुकदमे पर ग्रैंड ज्यूरी ने फैसला सुना दिया, जिसने पीर के रोज़ एक दिन के समाअत के बाद साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इस तकाज़ा ने जॉर्जिया में 2020 के इंतखाबात पलटने के ट्रंप की कोशिशों पर सबूत पेश किए। इसके अलावा समाअत पर ट्रंप के 18 इत्तेहादियों पर भी जॉर्जिया में 2020 के इंतखाबात में मुदाखलत की फर्द जुर्म आयद की गई। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा है कि उन्होंने खुद वालिदैन से कहा कि उनकी शादी जल्द कर दें। हाल ही में शाहिद आफरीदी ने निजी टीवी शो में शरीक हुए जिस दौरान उन्हें मेज़बान की जानिब से उनकी शादी की शेरवानी में हंसती हुई तस्वीर दिखाकर सवाल किया गया। सवाल के जवाब में शाहिद आफरीदी ने अपनी शादी की तस्वीर पर तबसरा करते हुए कहा, यहाँ आकर ज़िंदगी ठहर सी गई थी। बाद मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में आने वाली अच्छी तब्दीली हमेशा अच्छी रहती है। किसी भी इंसान की ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। 16 साल की उम्र और 25 साल की उम्र में ज़िंदगी में फ़र्क आ जाता है। अगर मैं आज 25 साल वाली हरकतें करूं तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा और ना ही मुझे सूट करेगी। अपनी शादी पर बात करते हुए शाहिद आफरीदी ने कहा, मैं चाहता था मेरी शादी जल्दी हो जाए ताकि ज़िंदगी का नज़्म व ज़ब्त सामने आ जाए। मैंने खुद वालिदैन से कहा कि वो मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दें क्योंकि मेरा ख्याल है शादी के लिए वालिदैन की पसंद सबसे बेहतर है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।